first the definition of quadrature phase shift king. अब ये देखो कि बाइनरी फेज शिफ्ट किंग और क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किंग में क्या डिफरेंस है. अब बाइनरी फेज शिफ्ट किंग में क्या होता है, व्हेन 1 to 0 और 0 to 1 ट्रांजिशन होता है तब क्या होता है, हमारा फेज चेंज होता है. ठीक है. और बाइनरी फेज शिफ्ट किंग में कितने बिट्स का मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन इज डन फॉर 1 बिट ओनली, राइट. अब QPSK क्या है, QPSK is a form of PSK. PSK means binary phase shift key in which 2 bits are modulated at once. यानी QPSK ये BPS का ही फॉर्म है, BPSK का फॉर्म है जिसमें 2 बिट्स मॉड्यूलेट होते हैं. ओके, एट ए टाइम 2 बिट्स आर गेटिंग मॉड्यूलेटेड. ओके, मीन्स हियर फॉर द जनरेशन ऑफ क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किंग वी रिक्वायर्ड 2 बाइनरी फेज शिफ्ट किंग. ओके, अगर आप ब्लॉक डायग्राम देखोगे क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किंग का तो आप देखोगे कि उसमें 2 बाइनरी फेज शिफ्ट किंग लग रहे हैं. वी रिक्वायर 2 बाइनरी फेज शिफ्ट किंग फॉर द जनरेशन ऑफ QPSK. आर यू गेटिंग गर्ल्स? डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट क्या है, BPSK का ही फॉर्म है, बट BPSK में 1 बिट मॉड्यूलेट होता था, QPSK में 2 बिट मॉड्यूलेट होते हैं एट वंस. ओके, नाउ इट सिलेक्ट्स 1 ऑफ 4 पॉसिबल कैरियर फेज शिफ्ट. तो फेज शिफ्ट के लिए यानी जो फेज शिफ्ट होता है कैरियर का फेज शिफ्ट, तो वो कौन कौन से फेजेस पे होता है, 0 डिग्रीज, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री. ठीक है, ये 4 फेज में आपका फेज शिफ्ट होगा. ओके, आई विल टेल यू व्हेन इट विल गेट फेज शिफ्टेड, कौन सा बिट आने पे फेज शिफ्ट होगा, दैट आई विल टेल यू. नाउ QPSK अलाउज द सिग्नल टू कैरी ट्वाइस as much information as ordinary PSK using the same bandwidth. ओके, अब क्या होता है कि यहाँ पे बीट रेट जो है वो बढ़ गया है QPSK में, क्योंकि 2 बिट्स का मॉड्यूलेशन हो रहा है एट ए टाइम, 2 बिट्स आर गेटिंग मॉड्यूलेटेड. ओके, तो डेटा रेट हमारा इंक्रीज हुआ QPSK में एज कंपेयर टू BPSK. ओके, नाउ QPSK is used for, where QPSK is used, it is used in satellite transmission for of MPEG-2. What is MPEG? Do you know? Yes, girls? MPEG-2 यानी मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप. तो ये ISO एंड IEC का ये वर्किंग ग्रुप है. ये किस लिए यूज होता है, फॉर मीडिया कोडिंग. तो फॉर दिस ट्रांसमिशन QPSK इज यूज, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किंग यूज होता है. ओके, और कहाँ यूज होता है, केबल मॉडेम में, सेल्यूलर फोन सिस्टम्स में. सी दिस कैन बी योर MCQ. ओके, कि वेयर व्हाट आर द एप्लीकेशंस, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ QPSK. तो ये एक आपका MCQ बन सकता है, बन रहा है यानी यहाँ पे. देन ये फेज शिफ्ट वाला MCQ आपका बन रहा है ना. ऑप्शन में अलग अलग फेज शिफ्ट दिए रहेंगे कॉम्बिनेशंस, एंड देन फ्रॉम दैट यू विल हैव टू सिलेक्ट वन कॉम्बिनेशन, राइट. यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन बन रहा है, हाउ मेनी बिट्स आर गेटिंग मॉड्यूलेटेड इन QPSK, देयर आर 2 बिट्स, राइट. ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस यहाँ पे MCQ के हमारे बन रहे. Okay, now we will shift to QPSK modulator. How QPSK modulator works? Now, as we know that in digital modulation, what happened? The information is in the form of digital. Digital means it is in the form of 1 and 0. Okay. Now, this digital data we are giving at here to the 2-bit serial to parallel converter. अब ये क्या है, दिस इज सीरियल टू पैरेलल बिट कन्वर्टर. यहाँ पे डिजिटल डेटा जो 1010 के फॉर्म में है, तो वो जो डेटा है वो सीरियली आ रहा है, वो जो डेटा है वो सीरियली आ रहा है. ओके, नाउ हियर वी वांट टू गिव दिस डेटा
टू दिस बीपीएस के आई चैनल एंड बीपीएस के क्यू चैनल। तो मुझे ये दोनों चैनल को डेटा देना है, तो मैं क्या करूंगी, सीरियल जो डेटा है तो वो डेटा मैं किसको दूंगी, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर को, मैं उसको सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, तो ये बिट स्प्लिटर हो रहा है, यहाँ पे बिट क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। तो ये क्या है, कौन सा ब्लॉक है, ये सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। ओके, अब यहाँ पे सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर में क्या हो रहा है कि ऑड बिट्स और इवन बिट्स अलग से हम दे रहे हैं। यहाँ पे इवन बिट्स हम दे रहे हैं बीपीएस के आई चैनल को, और ऑड बिट्स जो है वो दे रहे हैं हम बीपीएस के क्यू चैनल को। गर्ल्स यहां तक क्लियर है बेटा? यस, प्लीज रिस्पॉन्ड, एम आई ऑडिबल? यस मैम, क्लियर। अभी मुझे चैट बॉक्स नहीं दिख रहा ना? ओके, तो बीपीएस के आई चैनल को हम लोकल ऑसिलेटर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर जनरेटिंग अ कैरियर सिग्नल। तो बाइनरी, हमें पता है कि बाइनरी फेज शिफ्ट किंग क्या होता है। बाइनरी फेज शिफ्ट किंग में जो मल्टीप्लायर रहता है, तो वो मल्टीप्लायर क्या करता है, मल्टीप्लायर को हम दो अलग अलग सिग्नल देते हैं। तो कौन से सिग्नल देते हैं, पहले बाइनरी बिट्स देते हैं और दूसरा सिग्नल जो रहता है वो कैरियर सिग्नल देते हैं। ओके, देन इट विल गेट मॉड्यूलेटेड बाइनरी फेज शिफ्ट किंग, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज नथिंग बट अ बीपीएस के मॉड्यूलेटर, यानी क्या, एक मल्टीप्लायर है यहाँ पे। तो मल्टीप्लायर क्या करेगा, मल्टीप्लायर विल टेक दिस even bits and also the carrier signal and it will do the modulation according to the phase shift, according to the bit change. ओके, ठीक है यहाँ पे। और ये जो बीपीएस के क्यू चैनल है, तो इसको 90 डिग्री फेज शिफ्ट होके यहाँ पे कैरियर सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे हम डायरेक्टली दे रहे हैं और यहाँ पे द कैरियर सिग्नल विल गेटिंग shifted by 90 degree, then we are giving it to the बीपीएस के क्यू चैनल। ओके, तो बीपीएस के मॉड्यूलेशन होने के बाद दोनों सिग्नल्स को हम कहाँ दे रहे हैं, क्यूपीएस के आउटपुट यानी एडर को दे रहे हैं। ओके, एडर क्या करेगा, दोनों सिग्नल्स को ऐड करेगा, दोनों फेज शिफ्टेड सिग्नल को क्या करेगा, एडर ऐड करेगा। एंड हियर एट द आउटपुट ऑफ एडर विल बी गेटिंग क्यूपीएस के आउटपुट। कौन सा सिग्नल मिल रहा है हमें, क्यूपीएस के आउटपुट। ठीक है, ओके। नाउ सी हियर, for example, these are the bits, digital data or digital bits or information here we are giving at the input of this serial to parallel converter. Okay, तो ये बिट जो है ये स्प्लिट होके, यानी इवन और ऑड सीक्वेंस में ये स्प्लिट होके बीपीएस के आई चैनल और बीपीएस के क्यू चैनल को जाएंगे। यहाँ दिस लोकल ऑसिलेटर विल जनरेट अ कैरियर सिग्नल, तो बीपीएस के आई चैनल को डायरेक्टली लोकल ऑसिलेटर से सिग्नल जाएगा और बीपीएस के क्यू चैनल को जो है वो 90 डिग्री फेज शिफ्ट होके जाएगा। ओके, देन ये दोनों सिग्नल्स जो है वो एडर में ऐड होंगे और हमें मिलेगा क्यूपीएस के आउटपुट। ओके, अब यहाँ पे जो डेटा हमें मिल रहा है तो उसका शिफ्टिंग कैसे होगा, उसका फेज शिफ्ट कैसे होगा, फॉर 0 नो फेज शिफ्ट मीन 0 फेज शिफ्ट, 0 डिग्री फेज शिफ्ट। फॉर 0 1 इट इज 180 डिग्री फेज शिफ्ट। फॉर 10 90 डिग्री फेज शिफ्ट, and for 11 270 डिग्री फेज शिफ्ट। गेटिंग, 0 है यानी इनपुट बिट्स पे डिपेंड है। 0 है तो 0 डिग्री, 0 1 है तो 180 डिग्री, 10 है तो 90 डिग्री एंड 11 है तो 270 डिग्री। ठीक है, नाउ दिस यू हैव टू रिमेम्बर, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। क्लियर है यहां तक? शैल आई रिपीट अगेन? I think you are clear, na? Yes, ma'am. Okay. Now we'll see how we'll be getting modulated signal or QPSK signal or QPSK output. Now this is the carrier signal.
अब देखो बाइनरी फेज शिफ्ट किंग में क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द बिट्स 0 to 1 और 1 to 0 means whenever there is a transition from 0 to 1 and 1 to 0, then there will be a phase shift of 180 degree. This is the concept of binary phase shift king. Okay. अब QPSK में क्या हो रहा है, इन QPSK फॉर 0 0 0 1 1 0 1 1 दो बिट, क्या हम क्या बोल रहे हैं कि QPSK क्या कर रहा है, QPSK दो बिट को मॉड्यूलेट कर रहा है. At a time QPSK will modulate 2 bits, है ना. तो therefore there are 2 bit combinations. यहाँ पे 2 बिट्स क्यों है, ये क्वेश्चन आएगा आपको. ये 2 बिट्स इसलिए है कि QPSK 2 बिट्स का मॉड्यूलेशन करता है. ओके, इट विल मॉड्यूलेट 2 बिट्स, दैट्स व्हाई देयर आर 2 बिट्स. तो अगर इनपुट जो सिग्नल है हमारा इनपुट डेटा है तो वो ये कॉम्बिनेशन में रहेगा. तो ये कॉम्बिनेशन कौन कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन स्प्लिटर कर रहा है. स्प्लिटर क्या कर रहा है, इवन और ऑड सीक्वेंस में उसको स्प्लिट कर रहा है. ठीक है, इवन बिट और ऑड बिट में. तो स्प्लिटर का आउटपुट इस ये फैशन में रहेगा और देन बीपीएस के आई और क्यू चैनल मॉड्यूलेट करेंगे एंड देन विल बी गेटिंग द क्यूपीएस के आउटपुट. ठीक है, तो विल सी हाउ दिस फेज विल गेटिंग रिवर्स और गेटिंग चेंज्ड. तो फॉर 0 0 बिट, तो हमें अभी क्या बोल रहे हैं, अगर हमारे पास 0 0 बिट है तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट रहेगा. अगर 0 1 है तो 180 डिग्री, अगर 1 0 है तो 90 डिग्री, 1 1 है तो 270 डिग्री. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 0 है तो नो डिग्री, नो फेज शिफ्ट. 5 0 नो फेज शिफ्ट मीन्स जो भी हमारा कैरियर सिग्नल था तो वो एज इट इज हमें मिल रहा है, यहाँ पे कुछ भी फेज शिफ्ट नहीं मिल रहा है हमें. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है 0 1. तो ये मेरा बिट सीक्वेंस है. हाँ, यहाँ पे मैसेज बिट मैंने ड्रॉ नहीं किया है बट यहाँ पे बिट सीक्वेंस है. ये रहेगा 0 0, ये रहेगा 0 1, ये रहेगा 1 0 एंड 1 1. ये कॉम्बिनेशन है बिट सीक्वेंस के, यानी इनपुट डेटा के. अभी 0 1 के लिए क्या होगा, यहाँ पे हमने लिखा था 0 1 यानी 180 डिग्री फेज शिफ्ट. तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होके मिलेगा. तो फेज शिफ्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे है ना. मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है ये सिग्नल को, तो फेज शिफ्ट मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए. तो कितना फेज शिफ्ट है यहाँ पे, 180 डिग्री का. ठीक है, तो दिस इज 180 डिग्री फेज शिफ्ट. 180 डिग्री फेज शिफ्ट विल बी लाइक दिस ना, बीपीएस के जैसे बीपीएस के में होता है वैसा. ठीक है, इट इज लाइक दिस. ओके, नाउ कम हियर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 0. क्या कॉम्बिनेशन है आपका, बिट्स क्या है, 1 0 है. तो फॉर 1 0 द फेज शिफ्ट इज 90 डिग्री. 90 डिग्री मीन्स ये 0 और ये 90 ना. तो योर सिग्नल विल स्टार्ट फ्रॉम दिस. 90 डिग्री फेज शिफ्ट मीन्स सिग्नल विल स्टार्ट फ्रॉम दिस. सो हियर द सिग्नल विल बी लाइक दिस. ओके, नाउ कम हियर. नाउ द कॉम्बिनेशन इज 1 1. अगर 1 1 है तो फेज शिफ्ट कितना होना चाहिए, 270 डिग्री. ठीक है, अब ये दिस हाफ साइकिल इज 180 डिग्री एंड दिस मच इज 90 डिग्री. 180 प्लस 90 इज 270. तो मेरा जो सिग्नल है या फेज है वो कहाँ से होना चाहिए स्टार्ट, यहां से. हाँ, तो हियर आई हैव ड्रॉन लाइक दिस, यहां से. ओके, तो यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस फॉर दिस. 0 0 0 1 1 0 1 1 ये कॉम्बिनेशंस है और फेज शिफ्ट है. तो फॉर 0 0 इट इज 0 डिग्री मीन्स देयर इज नो फेज शिफ्ट. ठीक है, ये 0 1 है तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट, तो ऐसा आएगा आपका सिग्नल. ये फॉर 1 0 इट इज 90 डिग्री. 90 डिग्री है तो सिग्नल यहां से स्टार्ट होगा. सीधा सीधा क्या करना, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये जो सिग्नल है कैरियर सिग्नल की, इसका देखना कि फेज कितना है. अभी ये जो हाफ साइकिल है इसका फेज रहता है 180. ठीक है, तो ये हाफ का और हाफ करेंगे तो ये 90 रहेगा. तो यहाँ पे लाइन खींच लेना और जहां पे लाइन है यानी यहां से मुझे स्टार्ट करना है. यहाँ से ये ऐसा सिग्नल मुझे ड्रॉ करना है. तो मैंने ऐसा सिग्नल यहाँ पे ड्रॉ किया. अब यहाँ पे 1 1 है तो 270 डिग्री फेज शिफ्ट है. तो 270 में कैसे फाइंड आउट करूंगी, ये हाफ साइकिल है तो हाफ साइकिल का 180 होता है और रिमेनिंग ये है मेरा 90 डिग्री. हाँ, तो 180 प्लस 90 कितना होता है, 270. तो इसमें मैं और ऐड करूंगी 90 तो हो जाएगा 360. तो मुझे 360 तो नहीं चाहिए, 270 चाहिए. तो मैं यहाँ पे ये लाइन खींचूंगी. तो इसके बाद वाला इसके बाद यानी यहां से मैं ड्रॉ करूंगी. ठीक है, तो ये सेम फैशन में आपको यहां ड्रॉ करना है. सेम ऐसे ड्रॉ कर लो एंड देन यू ज्वाइन दिस लाइन.
यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, देखो यहां से ऐसा ऐसा ड्रॉ कर लिया एंड देन हियर वी जॉइंट, सॉरी। ठीक है गर्ल्स, हैव यू गॉट दिस? ठीक है, 0 0 के लिए 0 डिग्री फेज शिफ्ट, 1 0 1 के लिए 180 डिग्री फेज शिफ्ट, 1 0 के लिए 90 डिग्री, 1 1 के लिए 270 डिग्री। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? टुडेस टॉपिक इज Yes, वेरी ma'am. इंपॉर्टेंट और बाकी लोगों ने मिस किया, हाँ? कितने लोग हैं अंकिता आपके क्लास से? Six, ma'am. 6 है, ओके। अंकिता मुझे प्लीज बेटा अटेंडेंस भेजना, और Yes, ma'am. सेकंड ईयर स्नेहा भेज देना, आप है ना, पूजा एब्सेंट है तो। आई थिंक स्नेहा और कौन तृप्ति दोनों ही ज्वाइन किए ना, कि और कोई आया है सेकेंड ईयर से? No, ma'am. दोनों है. ओके, तो बस दोनों का इनिशियल नाम भी भेजा तो भी चलता है, क्योंकि नाम तो सेम सेम है ही नहीं ना आपकी क्लास में, अलग अलग ही नाम है, यानी सरनेम सेम नहीं है ना किसी के। ठीक है फिर, ओके देन द नेक्स्ट इज क्यूपीएस के डी मॉड्यूलेटर। ओके, तो ये आपको पता है कि कोई भी डी मॉड्यूलेटर अगर है तो डी मॉड्यूलेटर के इनपुट में हम क्या देते हैं? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, इफ इट इज बीपीएस के डी मॉड्यूलेटर देन विल गिव बीपीएस के मॉड्यूलेटेड इनपुट। इफ इट इज क्यूपीएस के डी मॉड्यूलेटर देन विल गिव क्यूपीएस के मॉड्यूलेटेड, जो आपका यहाँ पे जो आउटपुट मिला था, तो ये आउटपुट हम इसके यहाँ पे इनपुट में देंगे। ओके, सेम आउटपुट हम दे रहे हैं इनपुट में। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगेन हियर वी आर यूजिंग हियर पीएसके आई चैनल एंड पीएसके क्यू चैनल। ठीक है, अब ये कौन सा है? कोहेरेंट कोहेरेंट डिटेक्शन है कि नॉन कोहेरेंट है? कौन बताएगा? इज इट अ कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट? बहुत बार हो चुका है कोहेरेंट नॉन कोहेरेंट। कौन सा डीमॉड्यूलेटर है बताइए? यस, एनीवन? कोहेरेंट है कि नॉन कोहेरेंट है? और ये बताया भी था आपको कोहेरेंट नॉन कोहेरेंट में क्या होता है? हम्म, Coherent. यस, वेरी गुड। कैसे? इज देयर एनी रीजन फॉर कोहेरेंट? मैम वहाँ पे बीपीएस के यूज किया है, मतलब ऑसिलेटर भी होगा. यस, वेरी गुड। यहाँ पे बीपीएस के मॉड्यूलेटर यूज किया है और लोकल ऑसिलेटर भी है। ठीक है, कोहेरेंट में लोकल ऑसिलेटर यूज होता है, यानी मॉड्यूलेटर फिर से यूज होता है, नॉन कोहेरेंट में नहीं होता है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट। दैट्स व्हाई दिस कोहेरेंट डिटेक्शन इज कॉस्टली। एक डिसएडवांटेज इसका यह है कि वो कॉस्टली है बट एफिशिएंट है। ओके, तो दिस इज बीपीएस के आई चैनल, बीपीएस के क्यू चैनल, अगेन द सेम लोकल ऑसिलेटर से जनरेट कर रहे हैं हम कैरियर सिग्नल। हियर वी आर गिविंग द कैरियर सिग्नल डायरेक्टली टू द बीपीएस के आई चैनल, एंड फॉर बीपीएस के क्यू चैनल वी आर गिविंग इट बाय 90 डिग्री फेज शिफ्ट। ओके, नाउ यहाँ पे जो आउटपुट है आपका, दैट वी आर गिविंग एन डीमॉड्यूलेटेड, जो आउटपुट यहाँ से मिलेगा हमें, तो वो दैट इज वी आर गिविंग एट द इनपुट ऑफ लो पास फिल्टर। हियर ऑल्सो वी आर गिविंग इट टू द दिस टू सर्किट्स आर दिस सर्किट यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर डायरेक्टली दे रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री फेज शिफ्ट करके दे रहे हैं। ठीक है, ओके देन आफ्टर गोइंग थ्रू लो पास फिल्टर, तो लो पास फिल्टर विल filter out the high frequency signal and it will pass only the low frequency signal,
and then after passing through low pass filter, the signal will reach to square wave generator. As the name itself suggests, what square wave generator will do? Square wave generator will generate a square wave pulse in the form of 0 and 1, high and low, like this. एंड देन दी स्क्वायर वेव जनरेटर, ये स्क्वायर वेव जनरेटर का आउटपुट हम दे रहे हैं ऑड बिट्स को, और यहां से हम दे रहे हैं इसका आउटपुट इवन बिट्स को. मींस अगेन हियर वी नीड अ पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर. अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, मॉड्यूलेटर, क्यूपीएस के मॉड्यूलेटर में हमने क्या किया था, हमने सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर यूज किया था. हमने इनपुट में सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर यूज किया था. इनपुट बिट्स जो है डिजिटल बिट्स को पैरेलल में कन्वर्ट करने के लिए सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर डिवाइस यूज किया था. यहाँ पे अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें कंटिन्यूअस डेटा चाहिए, कंटिन्यूअस डेटा चाहिए, और यहाँ से दो डेटा आ रहे. तो ये दोनों डेटा को लेके हमें क्या करना है, ऐड करना है. दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर. तो ऑड बिट्स और इवन बिट्स, तो ये कॉम्बिनेशन लेके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इसके आउटपुट में हमें मिलेगा डिजिटल डेटा विच has been transmitted from the transmitter. QPS के मॉड्यूलेशन होके जो बिट्स जो भेजे थे, तो सेम हियर वी आर डीमॉड्यूलेटिंग द सिग्नल. QPS के मॉड्यूलेटेड सिग्नल हियर वी आर डीमॉड्यूलेटिंग इट एंड वी आर गेटिंग द original bit sequence which has been transmitted earlier.